सारी कमियां आज पूरी होने वाली है। सेल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, सेल्स पे कैसे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि हमारे कंपनी के जो सीएमडी हैं टीसी छाबड़ा जी, उनका भी आज सेल पर सबसे ज्यादा फोकस है। तो वही चीज हम कैसे अपने अंदर स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज हमें सीखने को मिलेंगी। इसलिए आप सभी भी अपना डायरी पेन उठा लीजिए और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपकी डिजिटल और फिजिकल तालियों के बीच एक बार हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुधीर सर को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम सर एंड ओवर टू यू सर। बहुत थैंक बढ़िया यू। सर, थैंक यू सर। नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। नमस्कार। नाम सुधीर, पेशे से ऑफिसर हूँ बैंक में और साथ में आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। सीखते सीखते आप लोगों ने मेरे को ट्रेनर बना दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं अभी सीख रहा हूँ, अभी भी जो मैंने यहाँ से अर्जित किया है उसमें से मैं कुछ आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको सिखा पाऊं। हम सभी मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, हो सकता है कुछ आपके काम के हो। आज हम बात करने वाले हैं कि आरसीएम बिजनेस में अपने बिजनेस को लगातार कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज अवर बिजनेस रेगुलरली। देखिए, आपने देखा होगा किसी महीने तो बिजनेस हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, अगले महीने बिजनेस बिल्कुल नीचे हो जाता है, फिर आगे हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है। ऐसा चलता रहता है कि नहीं चलता रहता? जी जी, होता है कि नहीं होता ऐसे? हाँ बिल्कुल सर। लेकिन बिजनेस का एक रूल है कि बिजनेस हमेशा ग्रोथ में चलना चाहिए। कोई भी बिजनेस करता है वो सोच समझ के करता है कि मेरा बिजनेस हर महीने ग्रोथ में चले, वो बढ़ता रहना चाहिए। आप भी यही चाहते हैं ना? जी सर। आप भी इसलिए बैठे यहाँ पे कि सुधीर जी को ऐसी चीज बताएंगे जिससे हमारा बिजनेस मार्च में रहेगा, फिर उसके बाद जनवरी में, अप्रैल में बढ़ना चाहिए, फिर मई में बढ़ना चाहिए, हर महीने बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक चीज के ऊपर बात करेंगे। हम इस आरसीएम बिजनेस को हमने ज्वाइन क्यों किया था, आरसीएम में किस लिए आए थे आप, आरसीएम हम क्यों करें? सबसे पहले अगर ये हमें पता नहीं है ना तो दिक्कत है। सबसे पहले हम इसी चीज पे बात करते हैं कि आरसीएम क्यों करें। देखिए, आरसीएम हमें करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्वास्थ्य। अगर हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो पैसे किसी काम के नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आरसीएम बिजनेस में आते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें मिलावट की बिकती हैं और आरसीएम बिजनेस की ये गारंटी है, यहां जो भी मिलेगा 100% शुद्ध मिलेगा। 6 बेसिक का पहला नियम यही है कि 100% प्रोडक्ट यूज करें। हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है बिल्कुल शुद्ध है, 100% शुद्धता की गारंटी है। और जब हम आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आपने बहुत बार ये आजमा के देखा होगा, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और उसने ये बताया कि इस प्रोडक्ट से मेरे शरीर में ये फायदा हुआ, और हम अपने घर में भी प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपको पता लग गया होगा कि आरसीएम बिजनेस के जो प्रोडक्ट है कितने लाभकारी है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहना शुरू हो जाता है, हमारे घर से बीमारियां दूर चली जाती है। तो सबसे पहला जो कारण है वो आरसीएम हम क्यों कर रहे हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। दूसरा, आरसीएम हम क्यों करने के लिए आए थे? बहुत सारे लोगों में देश की सेवा करने की इच्छा रहती है, जज्बा रहता है। देखिए, हर एक व्यक्ति फौजी बन के बॉर्डर पे लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति जरूर है। हर एक व्यक्ति देश के लिए कुछ करना चाहता है। तो आप क्या फौजी से कम हो क्या? हम मिलावटखोरों से लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं,
समाज में ऊंच नीच की जो भावना पैदा उसको खत्म करने का है। देश में आपस में रहने का प्रयास कर रहे हैं, ये छोटा कार्य है। यानी कि जो देश की जो सेवा है आरसीएम के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर की जा सकती है। आप चाहे तो कितनी सेवा इस देश की आरसीएम के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा। तीसरा, हम आरसीएम में क्यों आते हैं? हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अभाव है। हर एक व्यक्ति किसी पैसे का, परिवार में इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाई करवा सके, अपने माँ बाप का इलाज करवा सके, हम घूमने फिरने की जो हमारी इच्छा है उसकी पूर्ति कर सके। तो पैसे के अभाव को पूरा करने के लिए आरसीएम बिजनेस में आते हैं। हम चाहते हैं हमारे बहुत सारे दोस्त हों। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरे बहुत सारे दोस्त हों, मेरे दिल की कोई बात सुने। वो दोस्तों का अभाव जिन लोगों के पास है, तो आरसीएम में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, वो अभाव भी आपका दूर हो सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में मान सम्मान की कमी रहती है। आपको पता है आरसीएम बिजनेस में कितना मान सम्मान मिलता है। हम अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार देखा। तो ये जो अभाव की जिंदगी है जो आज समाज में फैली हुई है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई अभाव है, उन अभाव को दूर किया जा सकता है आरसीएम के माध्यम से। और आप में और मेरे हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई अभाव था, इसी वजह तो आरसीएम कर रहे हो आप। इसी वजह से तो हम आरसीएम में किसी न किसी चीज का अभाव जरूर है, इसलिए आरसीएम में। चौथी जो बड़ी चीज है, हर एक व्यक्ति का एक सपना है। हर एक व्यक्ति का एक सपना है। हम बचपन में अपने माँ बाप की उंगली पकड़ के जब हम बाजार में जाते थे तो गाड़ी देखते थे, और गाड़ी, छोटी गाड़ी खरीद के लेके आते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, 4 पहिए की जो गाड़ी है वो मोटरसाइकिल पे आ जाती है। मोटरसाइकिल की बात जो है साइकिल पे चली जाती है, और फिर साइकिल भी नहीं होती। ऐसे हालात हो जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति बचपन में सपने देखता है, जवानी आते आते वो सपने कहीं न कहीं खो जाते हैं। हर एक व्यक्ति का ये सपना है मेरा बहुत बड़ा सा घर हो, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो। हर एक व्यक्ति का सपना है कि नहीं है? तो क्या वो सपने पूरे हो गए क्या? इन चीजों को सोच के हम आरसीएम बिजनेस में आए थे। क्या ये हमारा लक्ष्य कंप्लीट हो गया क्या? अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आगे की जो बातें मैं करने वाला हूं वो करना बड़ा जरूरी है। अगर वास्तव में आपका लक्ष्य बड़ा है, आपके सपने बड़े हैं, आपके जीवन में कोई अभाव है, हम इस देश की बहुत बड़ी सेवा करना चाहते हैं, तो आरसीएम जो है आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है। यहां पर व्यक्ति को कोई मजहब नहीं पूछता, कोई भाषा का कोई मतभेद नहीं है, मतभेद नहीं है, काले गोरे का मतभेद नहीं है, छोटे बड़े का नहीं है, किसी तरह का कोई मतभेद आरसीएम बिजनेस में नहीं है। हम चाहे तो कितनी भी मेहनत करके अपने सपनों को यहाँ पूरा कर सकते हैं। तो आरसीएम में सपने कैसे पूरे हो सकते हैं? आरसीएम में सपने सिर्फ मीटिंग अटेंड करने से पूरे नहीं होंगे, सिर्फ करने से नहीं होंगे, उसमें काम करना पड़ेगा। तो आरसीएम में क्या काम करना पड़ेगा, अब उसके ऊपर आते हैं। आरसीएम में क्या काम करना चाहिए? हमारे जो सपने, हमारे और अपने बच्चों के जो सपने हैं वो कैसे पूरे? आरसीएम में सपने पूरे करने के लिए बढ़ना चाहिए बिजनेस वॉल्यूम। कोई ये नहीं पूछेगा आपने कितनी मीटिंग अटेंड करी, कोई आपको ये नहीं पूछेगा, आपको जो कंपनी है पैसे इसलिए नहीं देगी कि आपने कितनी मीटिंग अटेंड करी है। कंपनी पैसा देती है आपके बिजनेस वॉल्यूम को देख के। अगर कुछ बढ़ना चाहिए हमारा हर महीने, वो है बिजनेस वॉल्यूम। तो बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़े, आपका बिजनेस कैसे बढ़े, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, बिजनेस वॉल्यूम बड़ा कैसे हो सकता है हमारा? सबसे बड़ी चीज है आपके पास एक बड़ी टीम होनी चाहिए। बड़ी टीम,
1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000, 1,00,000 लोगों की टीम। आपकी इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए। और ये कहा जाता है जिस व्यक्ति की टीम में 500 से ज्यादा व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं होता, वो एक कंपनी बन जाती है। यानी कि अगर आपकी टीम में 500 से ज्यादा लोग हैं, तो आप एक आदमी नहीं है, आप एक कंपनी है, आप एक कंपनी के मालिक है, आप एक कंपनी को चला रहे हैं। अब ये कंपनी कैसे चलेगी? ये कंपनी जब चलेगी, इसका टर्नओवर बढ़ेगा। जितनी बड़ी टीम उतना ज्यादा बिजनेस। तो बड़ी टीम करने का कैसे होगी बड़ी टीम? बड़ी टीम जब होगी जब हम डेली काम करेंगे। और डेली काम क्या करना है? डेली प्लान दिखाना। कम से कम 2 प्लान डेली, हर दिन 2 प्लान दिखानी पड़ेगी। और कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सफलता मिलती है काम करने से, कर्म करने से। जितना ज्यादा कर्म होगा उतना ज्यादा फल मिलेगा। ये तो सर्वमान्य सत्य है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ी टीम अगर बनानी है तो हमें हर रोज काम करना पड़ेगा। खासकर जो लीडर है उनको सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बताने से नहीं सीखेगा, बताने से नहीं सीखता, वो करने से सीखता है। अगर करते हुए दिखेंगे, हमारी टीम को हम काम करते हुए दिखेंगे तो हमारी टीम भी करेगी। तो अगर हम डेली प्लान दिखाते हैं तो हमारी टीम भी दिखाएगी। तो डेली प्लान अगर हम दिखाते हैं तो हमारा बिजनेस 100% बढ़ेगा। 2 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो क्या होगा? हमारी खुद की सेल बढ़ेगी, पर्सनल आईडी पे सेल बढ़ेगी। दूसरी, आपकी आईडी लगेगी तो फिर भी बिजनेस बढ़ेगा। यानी कि डेली प्लान दिखाने से आपके 2 तरह से बिजनेस बढ़ेगा। और पंडित जी भी कहते हैं, सतीश पंडित जी, एक व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति, यानी कि एक अच्छी, अगर किसी घर में एक अच्छी लड़की शादी होके आ जाए तो वो परिवार स्वर्ग के समान हो जाता है। इसी प्रकार हमारी टीम में कोई एक अच्छा व्यक्ति ज्वाइन हो जाए तो वो व्यक्ति बिजनेस को कहीं से कहीं ले जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वो कब मिलेगा अच्छा व्यक्ति? जब हम काम करेंगे, डेली प्लान दिखाएंगे। दूसरा क्या करना पड़ेगा? ये डुप्लीकेशन का बिजनेस। हम चाहते हैं हमारे जैसे डुप्लीकेट तैयार हो जाए, हमारे जैसे बन जाए, जैसे हम काम करते हैं हमारे जैसे सारे लोग हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? के लिए तैयार करना पड़ता है। कोई भी माँ के पेट से लीडर पैदा नहीं होता, लीडर तो बनाना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता, दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सभी ये कहते हैं, लीडर माँ के पेट से, कोख से पैदा नहीं होता, लीडर तो तैयार करना पड़ता है। अगर हम ये चाहते हैं कि डेली प्लान दिखाने वाले लोग तैयार हों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहां पर हमारे 10, 15, 20 पीढ़ी लग चुकी है, वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना पड़ेगा और वहां पर प्लान शोवर तैयार करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा प्लान शोवर है उतने ज्यादा बिजनेस बढ़ने की संभावना है। जितने ज्यादा प्लान दिखाने वाले लोग होंगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है? ये हमें ध्यान रखना है, जितने ज्यादा हम ट्रेनिंग सेंटर खोल पाएंगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ जाएगा। तीसरी चीज क्या करना है? अब देखिए, बहुत सारे लोगों पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए, किसी की टीम में 500 है, किसी में 100 है, किसी का 1000 है, किसी के 5000 भी ज्वाइनिंग लगी हुई है, लेकिन उनमें से सामान बहुत कम खरीदते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? खासकर 20 से 30 तारीख के बीच में हमें रीपरचेज पे ध्यान देना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की आईडी पिछले 3 महीने में लगाई हमने और वो सामान परचेज नहीं कर रहा है, तो हमें अपनी ग्रुप को खोल के उसमें से लिस्ट निकालनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति सामान नहीं खरीद रहा है उसको हमें फोन के ऊपर संपर्क करना है। अगर हम व्यक्तिगत संपर्क कर पाए तो उससे संपर्क करना है। हमें रीपरचेज के लिए मोटिवेट करना है, क्योंकि सारा जोर जो है नई आईडी लगाने पे लगता है। रीपरचेज के लिए बोलने पे उतना जोर नहीं लगेगा। हमें उसको सिर्फ याद दिलाना है, क्योंकि कई बार व्यक्ति भूल जाता है। तो
तो हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को रीपरचेज के लिए फोन करना है। उससे होगा क्या, वो आपसे हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछे, कह सकता है ये इस प्रोडक्ट में मेरे को ये दिक्कत लगी, या प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। तो आपको दो चीजों का पता लगे, या तो कमी बताएगा या वो फायदा बताएगा। दोनों ही चीजों में हमें उससे प्रेम से बात करनी है। अगर वो कोई कमी बता रहा है तो हमें उसकी कमी, वो क्या कमी बता रहा है, उसको उस एंगल से उसे बात करनी है, उसको कन्विंस करने का प्रयास करना है कि उसको कमी क्यों लगी। कई बार होता क्या है, देखिए प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, कई बार व्यक्ति हेल्थ गार्ड ऑयल लेता है और उसको दस्त लग जाते हैं। उन्होंने खाना बनाया, उसके बाद पूरी फैमिली को दस्त लग गई। क्या हेल्थ गार्ड ऑयल खराब है क्या? गणपत जी, हेल्थ गार्ड ऑयल खराब है क्या? नहीं सर, बहुत आप बढ़िया। सभी को पता है हेल्थ गार्ड ऑयल तो एक अमृत है, अमृत है। लेकिन उसको दस्त क्यों लगे उसकी फैमिली को? उसको आप ऐसे बताएंगे, देखिए ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का खाने का तेल है, और हमारा जो शरीर है उसको आदत पड़ी हुई है मिलावट वाले सरसों के तेल की, रिफाइंड की, या डालडा घी की, या वेजिटेबल ऑयल्स की। ये जो तेल है ये हमारे जब शरीर में जाता है तो ये थोड़ा बहुत आपको ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, अगर किसी को बिल्कुल ताजा दूध पिला दिया जाए गाय का या भैंस का, उसको दस्त लग जाते हैं। क्या वो दूध खराब था? कई बार हमारा आज में ऐसा हो जाता है कि क्वालिटी की चीज को सहन नहीं कर पाते, दस्त लग जाते हैं। कई बार देसी घी का हलवा खाने से लोगों को दस्त लग जाते हैं। तो इसका मतलब हलवा खराब था क्या? हलवा खराब नहीं था, हमारी जो पाचन प्रक्रिया है वो मिलावट की चीजों को खा के वो खराब हो चुकी है। तो उनको आप मोटिवेट करें, ये अगली बार जब आप इसमें खाना बनाएंगे आपका हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपके शरीर की सफाई हो रही है, जो मिलावट की चीज खा के दिक्कत हो रही है शरीर में, उसको साफ कर रहा है। ये तो बहुत ही उच्च क्वालिटी का खाने का तेल है। अगली बार जब वो खाना बनाएगा तो उसको ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस तरह की दिक्कत जो है आपने सुना भी होगा, कई बार इस तरह की दिक्कत आती है फील्ड के अंदर, तो आपको उनका सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो रीपरचेज करवाने से क्या होगा, आपका बिजनेस बहुत तेज गति से बढ़ेगा। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, उन्होंने रीपरचेज नहीं किया और इस महीने में हमने रीपरचेज करवा दिया, आप सोचो 1000-2000 रुपए का अगर सामान प्रत्येक व्यक्ति लेगा तो 50-60 हजार बिजनेस वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपकी टीम में 1000-2000, 3-4 हजार लोग हैं, अगर वो सारे रीपरचेज कर ले, आपके बिजनेस के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। रीपरचेज करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि जब तक कोई रीपरचेज नहीं करेगा हमें लीडर नहीं मिलेगा। अगर हम आईडी लगा लगा के हमने छोड़ दिया तो लीडर कैसे मिलेगा? तो रीपरचेज करवाने के लिए हमें उनको फोन करना पड़ेगा, उनकी जो भी अच्छाई है प्रोडक्ट वो बताते हैं या कमी बताते हैं, उनकी बातों को सुनकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इसी से हमें लीडर मिलेंगे। तो आपको जो ध्यान रखना है, रीपरचेज सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बार नई आईडी नहीं लगेगी, क्योंकि पुराने व्यक्तियों को साथ लेके चलेंगे तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। आगे बिजनेस कैसे बढ़ेगा? नई ज्वाइनिंग से बढ़ेगा। जितनी ज्यादा नई ज्वाइनिंग लगेगी उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। देखिए, अगर आपकी टीम में लगातार प्लान शो होती है, ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, तो आपकी टीम में नए नए लोग भर्ती होंगे। नए लोग भर्ती होंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। नए लोग भर्ती होंगे तो आपको नए लीडर मिलेंगे। क्या पता कैसा व्यक्ति आ जाए आपकी टीम में, क्या पता सतीश पंडित जी जैसा कोई व्यक्ति आ जाए, विजय विरोधिया जी जैसा आ जाए, सुरेंद्र वत्स जी जैसा कोई व्यक्ति आ जाए। वो कब आएगा? जब नए लोगों को हम इस बिजनेस की प्लान दिखाएंगे। तो नई आईडी जो है लगानी है। एक और जो तरीका है, आप नई आईडी को डायमंड क्लब के साथ लगा सकते हो। डायमंड क्लब, आप सभी को पता होगा कि डायमंड क्लब आरसीएम बिजनेस में एक क्लब बना हुआ है, उसको बोलते हैं डायमंड क्लब। देखिए, अगर आप इस बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हैं तो आपको डायमंड क्लब में भर्ती होना पड़ेगा। आपने देखा होगा, अगर सचिन तेंदुलकर से बात की जाए कि वो अच्छे क्रिकेटर कैसे बने, तो वो ये कहते होंगे
कि मैंने बचपन में क्लब में क्रिकेट सीखा था और मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया। सानिया मिर्जा से अगर आप उनका कभी इंटरव्यू पढ़े सुने तो वो ये कहती है मैं बचपन में एक टेनिस की एकेडमी में खेलती थी, क्लब में खेलती थी और वहां खेलते खेलते मैं इतनी बड़ी प्लेयर बन गई। तो कहने का मतलब बड़े आदमी बनने की जो ट्रेनिंग है वो क्लब में मिलती है, वो किसी न किसी क्लब में होते हैं। अगर आरसीएम बिजनेस में आप बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस के डायमंड क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो डायमंड क्लब क्या है? 1 से 10 तारीख के बीच में अगर पर्सनल आईडी पर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हम करते हैं तो आप डायमंड क्लब में शामिल हो जाएंगे। डायमंड क्लब करने का फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो फायदा ये होगा कि अगर आप लगातार 1 साल तक डायमंड क्लब करते हैं, कंपनी आपको कंपनी में बुलाएगी, फ्री में आपको 2 नाइट 3 दिन का प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलेगा। कंपनी के जो ओनर है, एमडी है, टीसी छाबड़ा जी के साथ मुलाकात करने का मौका मिलेगा, वहां पर ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलेगा, वो भी फ्री में। डायमंड क्लब करने का और क्या फायदा है? आपका बिजनेस 5 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। अगर आप नई आईडी डायमंड क्लब से लगाते हो तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आएंगे। अगर नई आईडी 2,000 के समान में लगाते हो तो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आएंगे। तो आप बिजनेस को 5 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर नई आईडी आप डायमंड क्लब से लगाते हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको आरसीएम बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बनना है, या मान लीजिए आपको 8% रॉयल्टी अचीवर बनना है। 8% रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए आपको 7 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। अगर आपकी टीम में सिर्फ डायमंड क्लब करने वाले 140 लोग हैं, 70 एक रूट में और 70 दूसरे रूट में, तो 140 लोगों से आप 8% रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो और आपके घर में 40 से 50,000 रुपए महीना आ सकते हैं। अगर हम आईडी 2,000 के समान से लगाते हैं तो आपको 700 व्यक्ति चाहिए। 700 व्यक्ति लगातार अगर परचेज करते हैं हर महीने, तो आप 700 व्यक्तियों की आप गुणा करो 1,000 बिजनेस वॉल्यूम से, तो आप 8% रॉयल्टी अचीवर बढ़ेंगे। तो 140 आदमी इकट्ठे करना आसान है या 700 आदमी? वो आपने सोचना है। देखो, डायमंड क्लब के लिए उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना एक नई आईडी के लिए करना पड़ता है। 2,000 के समान में भी उतना ही प्रयास करना पड़ेगा और डायमंड क्लब उतना प्रयास करना पड़ेगा। जिस चीज को हम बताना शुरू करते वही चीज बढ़ती है। अगर आप ये कहेंगे कि 2,000 रुपए में आईडी लगेगी, तो आप इसका मतलब है 2,000 वाली ही आपकी टीम बनाने वाले हो। अगर आप ये कहते हो नए व्यक्ति को आईडी जो है 10,000 रुपए के समान से लगेगी, डायमंड क्लब से लगेगी, तो नया व्यक्ति को ये नहीं पता नहीं है उसको, वो तो आप बता रहे हो। नया व्यक्ति ये समझेगा इस बिजनेस में जो है आईडी डायमंड क्लब से ही लगती। तो जैसा हम सिखाएंगे वैसा ही सीखने वाला है। हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, डायमंड क्लब हो सकता है किसी को दिक्कत हो करने में, लेकिन अगर हम अपनी टीम को नहीं बताएंगे तो वो करेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा डायमंड क्लब पे फोकस करना है, क्योंकि टीसी छाबड़ा जी भी डायमंड क्लब पे बहुत फोकस कर रहे हैं। डायमंड क्लब की एक कोर टीम है, हर एक लीडर ने अपनी कोर टीम बनाई हुई है और उस कोर टीम में वही शामिल होता है जो डायमंड क्लब करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गणपत से, सुप्रिया जी से भी, या और जितने भी लीडर जुड़े हुए हैं, वो अपनी कोर टीम बनाए और उस कोर टीम में सिर्फ डायमंड क्लब अचीवर को ही शामिल करें। उनको एक विशेष ट्रेनिंग दे, क्योंकि ये करीम है, डायमंड क्लब करने वाले करीम है, और करीम को जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस आगे आने वाले समय में करेंगे। तो हमें ये सोचना है कि हम अपनी टीम में ज्यादा डायमंड क्लब करने वाले अगर भर्ती करेंगे तो हमारा बिजनेस स्पीड से बढ़ेगा। अगला क्या तरीका बिजनेस को आगे बढ़ाने का? वो है डिस्प्ले वॉल खोलना। डिस्प्ले वॉल, आप सभी को पता है डिस्प्ले वॉल क्या होती है। 10,000 रुपए का अगर सामान खरीदते हैं एकदम, तो हमें जो है बिल काटने की ताकत मिलती है। एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी ने एक ताकत दी है कि वो अपनी टीम की, जैसे पीयूसी वाला बिल काटता है, आप भी अपनी टीम का बिल काट सकते हो और स्पीड से काम कर सकते हो। आपके पास 10,000 का सामान रखा है तो आप 2 डायमंड क्लब वालों की ज्वाइनिंग लगा सकते हो। आप 5-2 रुपए की आईडी लगा सकते हो। आपको बार बार पीयूसी पे जाने का नहीं जाना पड़ेगा, आपका समय बचेगा। तो जितनी ज्यादा डिस्प्ले वाला अगर हमारी टीम में है, उतना ज्यादा बिजनेस हमारा स्पीड से बढ़ता है।
अगला जो तरीका है बिजनेस बढ़ाने का वो है हेल्प लेना। देखिए जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे पूरे इंडिया का मार्च एक टारगेट मंथ है। हर एक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसकी मार्च एक क्लोजिंग मंथ होता है। आरसीएम का भी मार्च में क्लोजिंग मंथ है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मार्च में मेरा बहुत बड़ा टर्नओवर हो। आप भी चाहते हैं आपका बहुत बड़ा टर्नओवर हो। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी पर्सनल सेल बढ़ा सकते हैं मार्च महीने में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने 50-100 जानकार लोगों की एक लिस्ट बनाओ। उनकी आईडी नहीं लगानी है। उनको हमने क्या कहना है कि मेरा एक टारगेट है इस बिजनेस में इस महीने का। वो सारे दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जान पहचान के लोग होंगे, मित्र होंगे। उनको ये कहना है कि इस महीने आप 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए का जो सामान है आप मेरे से ले, मेरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके देखें। और एक और चीज, सामान उधार में नहीं देना है, ये ध्यान रखना। सामान उधार में नहीं देना है, नगद देना है। तो आप क्या करें, उनसे हेल्प मांगे कि मेरा जो है इस महीने का टारगेट है, मैं कुछ बड़ा काम करने वाला हूं, मेरे को इस महीने बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। और जब अचीवमेंट होगी तो उस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को भी शामिल करूंगा। आप उनको पर्सनली पहले ही उन्हें इन्विटेशन दे दे, क्योंकि आपका सेलिब्रेशन होगा। तो सेलिब्रेशन के लिए आप उनको अभी से उनको इन्विटेशन देना शुरू कर दे कि आप मेरी हेल्प करिए। जो आगे प्रोग्राम होने वाला है उस प्रोग्राम में मैं आपको लेके जाऊंगा और बहुत भव्य प्रोग्राम होगा हमारा कंपनी का, बहुत बड़े लेवल का, लार्ज स्केल का प्रोग्राम होगा। आप उस प्रोग्राम को अगर देखेंगे तो आपका मन भी कहेगा कि मैं इस बिजनेस में आपके साथ शामिल हूं। तो आप उसको फ्यूचर दिखाइए, इस बिजनेस में कितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो आप उन 50-100 लोगों की जो लिस्ट बनाएंगे, उनको व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना है, उनसे मिलना है, उनको अपना सामान इस्तेमाल करवाना है। अगर आपके मार्च महीने में 50-100 लोगों को आपने पर्सनली सामान इस्तेमाल कर दिया अपनी आईडी पे, तो आपकी पर्सनल सेल भी 20, 25, 30 हजार बिजनेस वॉल्यूम की हो सकती है। इस तरह अगर हमारी टीम में बहुत सारे लीडर हैं, अगर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपने जानकार लोगों को हम अपना बिजनेस को बढ़ाने में इस तरह हेल्प लें। देखिए हेल्प से कोई मना नहीं करता। आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, अपने रिश्तेदार के पास, जानकार के पास, आप उनको कहेंगे कि मेरे को हेल्प की जरूरत है। उनको पहले ही बोलना मेरे को आपसे पैसे नहीं चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी से कहते हैं मेरे को हेल्प की जरूरत है, तो सामने वाला ही सोचता उसको पैसे चाहिए। होता है कि नहीं गणपत जी ऐसे? बिल्कुल उनको सर, पहले बोलो मैंने पैसे की जरूरत नहीं है आपसे, मेरे पैसे बहुत है, आरसीएम से बहुत आता है मेरे पास पैसा। तो आप ये कहिए मैं तो सिर्फ एक हेल्प मांग रहा हूं कि मेरा इस महीने का टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने में आप मेरी सहायता करें बस। तो फिर वो कहेगा बताओ मैं क्या सहायता कर सकता हूं। तो आप उनके फिर कहेंगे मेरी ये सहायता करनी है, इस महीने आप जो है बाहर सामान ना लेने की बजाय आप मेरे से सामान लें। अगर इसमें कोई कमी आ जाए तो मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई कमी आ जाए तो मैं आपको डबल पैसे दूंगा। तो आप इस तरह कॉन्फिडेंस से अगर बात करेंगे तो वो क्या कहेगा, ठीक है भाई तेरा टारगेट पूरा होता तो मेरे को क्या है। तो आप इस तरह रिक्वेस्ट करें उनसे, तो वो जो कोई भी व्यक्ति जो है हेल्प से मना नहीं करेगा। तो अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हैं, जैसे जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है, बताने का प्रयास किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है, वो कई गुना बढ़ सकता है। आप इसको एक बार लागू करके देखें। अगर ये फार्मूले काम ना करें तो आप मेरे से पर्सनली फोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू गणपत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सुधीर सर, बहुत बढ़िया। और एक बार मैं सभी को ऑप्शन दूंगा अनम्यूट करने का, 2-3 मिनट हमारे पास है। आप अपने सुझाव सिर्फ एक लाइन में रख सकते हैं। ये जो फार्मूला सर ने बताया वो सही है कि नहीं है, एक लाइन में आप अपने सुझाव रख सकते हैं। पंकज निकुंभ जी एक बार अनम्यूट करें और बताएं कि। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जी सर। सर जी बहुत बढ़िया जानकारी मिली सर, और बहुत ही अच्छे टिप्स मिले। इसी टिप्स पर हम काम करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा जी राकेश जी करेंगे सर। राकेश, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने, बहुत अच्छी जानकारी दी। और जो बताया कि बिजनेस का अगर ग्रोथ करना है तो सर हमें बड़ी टीम बनानी होगी।
बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी की जरूरत है। और भिकम चंद जी, आप भी एक लाइन में संदेश दें, क्योंकि समय सर। कम है, इसलिए एक लाइन में संदेश दें ताकि सभी बोल सके। जी सर। जय हरसिम सर। जय आरसीएम सर। आज अच्छी जानकारी दी सर सुधीर सर ने। और इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है सर कि हम हेल्प लेने की आदत डालें, हेल्प मांगने की आदत डालें, बिल्कुल क्योंकि हेल्प मांगने से हेल्प मिल जाता है सर। क्योंकि मैं ये करके देख चुका हूँ, अनुभव है। बिल्कुल सर, That's थैंक it, यू। sir. बाकी सभी अनम्यूट रखें, जिनको समय दिया है वही अनम्यूट करें, क्योंकि फिर औरों को भी डिस्टर्ब ना हो। अभी विजेंद्र जी हैं, विजेंद्र जी अनम्यूट कर सकते हैं। विजय कुमार जी अनम्यूट करें, विजेंद्र जी बिजी हैं अभी। विजय कुमार जी। श्याम सुंदर जी आप अनम्यूट करें, उसके बाद फिर विजेंद्र जी अनम्यूट करेंगे। श्याम सुंदर जी एक लाइन में संदेश दें। नमस्कार सर। नमस्कार बहुत ही सर। बढ़िया जानकारी मिली सर। जी जी, 50,000 बिजनेस वैल्यू करने के लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स दिए गए। वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। तस्लीम जी एक लाइन में संदेश दें, क्योंकि टाइम हो गया है सर, मीटिंग का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, किसी भी हाँ पल हम 40 मिनट डिस्कनेक्ट हो हो गए, सकते हैं। डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। ये अगली 1-2 दिन बाद हम मीटिंग रखेंगे, सभी से बात करेंगे। अभी सुप्रिया जी और सुधीर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल के हमें ये मौका दिया, और हम आगे भी आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। तो अभी अगर हम बात करते करते डिस्कनेक्ट हो जाएं तो मीटिंग समाप्त समझेंगे, और बहुत जल्दी एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें हम सभी बात ही करते हैं, और हम महीने में 1-2 सेशन ऐसे रखते हैं। तो जो साथी रह गए उन सभी को हम मौका देंगे। अभी के लिए अलविदा, नमस्कार, जय आरसीएम। क्या